सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति स्तर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सभी भाई बहनों का वेलकम करती हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे और आज के दिन आप परमेश्वर में आशीष को पाएंगे। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है क्योंकि हर दिन परमेश्वर की करुणा नहीं होती है, प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु महान है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे स्तर प्रार्थना मंडली में सभी भाई बहनों को जितने इस मैसेज को सुनते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे साझा करें खुदा के कलाम से और परमेश्वर की आशीष और बरकतों को पाएँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो वचन परमेश्वर ने वचन और संदेश दिया है, इसको ज़रूर से सुने, समझे और उसे भी शेयर करें। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में किसी मनुष्य पर नहीं वरन अपने परमेश्वर पर ही निर्भर रहना चाहिए। हालेलुया। और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि हमें परमेश्वर पर ही निर्भर रहना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की आशीषों से भरता है। आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और आज के संदेश को सुनेंगे और समझेंगे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 44 पद संख्या में लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठ है वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, शैतान क्या है? झूठ है। और बाइबल क्या बताती है कि वो शुरू से झूठा रहा और झूठ का पिता है। वो हमेशा इंसान को क्या करता है? डेविल क्या करता है? डेविल हमेशा हमें झूठ की बातों में अपने माइंड सेटअप को करवाता है। और कई बार क्या करते हैं हम? डेविल के झूठ पर आज बहुत से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। बहुत लोग शैतान की गलत बातों पर, विचारों पर इतना ज़्यादा बिलीव और फोकस कर लेते हैं कि वही चीज़ें सही लगती है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि वो झूठ का पिता है। शैतान आरंभ से हत्यारा है, वो झूठ का पिता और झूठ की बातों को बोल करके क्या करता है? बल कराता है। कई बार जो चीज़ें हमारे जीवन में घटनाएं नहीं घटती हैं, उन घटनाओं को लेकर भी हमें डराता है, हमारे विचारों से खेलता है, हमारे सोच से खेलता है और कई प्रकार की झूठी बातों पर वो क्या करता है? हमारा फोकस करवाता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग शैतान की झूठ की बातों पर बिलीव करने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में मन का रिन्यू होना भी बहुत जरूरी है। मन का एक नवीनीकरण होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप अगर बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं और परमेश्वर की संगति में रहते हैं, रीडिंग, फास्टिंग, प्रेयर, रीडिंग बाइबल, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको शैतान की हर झूठ का पता चल जाएगा। लेकिन जब आप इन चीज़ों में ढीले पड़ते हैं, आप जब फास्टिंग नहीं करते हैं, प्रेयर नहीं करते हैं, आप संगतियों में नहीं जाते, चर्चेस नहीं जाते, और जब आप इन चीज़ों में आप कमज़ोर हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है कि जब इन चीज़ों में आप कमज़ोर होते हैं तो आप अपने पुराने नेचर में लौट जाते हैं। वही गलत संगतियों पर जाना, झूठ बोलना, अधिकतर फ़ोन का एडिक्शन में चल जाना, गलत सारे स्वभावों को अपने जीवन में ले आना, गलत बातों को अपने जीवन में ले आना, नशा करना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में दोबारा लौट आती हैं जब आप बाइबल पढ़ने में, प्रभु की संगति करने में, फास्टिंग करने में पीछे हो जाते हैं। आप नहीं करते हो, आप चर्चेस नहीं जाते हो, संगति प्रार्थना में नहीं आते हो, उपवास नहीं करते हो, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हो, तो क्या होता है ना, धीरे धीरे आपका पुराना स्वभाव लौट जाता है। और पुराना स्वभाव में आप जानते हैं कि आपका पुराना स्वभाव कैसा था? वो पुराना नेचर आपके जीवन में वापस लौट आता है। पहले की भांति आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, हर एक प्रकार की चीज़ों में आप उलझे हुए, हर उस पाप में उलझ जाते हैं जो शैतान आपको फंसाने की कोशिश करता है। इसलिए तो यूहन्ना कहता है कि शैतान क्या है? झूठा है और झूठ का पिता है। जिस तरह उसने हवा को भी झूठ बातों से बरगलाया और वो दोनों भी पति पत्नी क्या हो गए थे? पाप में पड़ गए थे। आज शैतान का भी यही फोकस है और अधिक से अधिक लोग आज शैतान की झूठ बातों पर फोकस कर लेते हैं मेरे प्रियो। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, आज भी आपके पास एक उम्मीद है, आज भी आपके पास एक भरोसा है और वो है जीवित परमेश्वर। आपको आज अपना भरोसा शैतान पर नहीं वरन परमेश्वर पे होना चाहिए। परमेश्वर पे अपने पूरे मन से आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए, पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ खुदा के साथ डिपेंड हो जाइए मेरे प्रिय। डिपेंड
डिपेंड करिए आप परमेश्वर के पास, डिपेंड अपॉन लॉर्ड। आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर सकते हैं, परमेश्वर से अपने दिल की बातों को शेयर कर सकते हैं। जिस तरह खुदा का कलाम कहता है यिर्मयाह 17 अध्याय को जब पढ़ते हैं कि मनुष्य अगर सबसे ज़्यादा भरोसा संसार पर करे या किसी मनुष्य पर करे तो वो धोखा पाता है, और शैतान कई बार चालाकियों के द्वारा हमें झूठ की बातों में फंसाता है। लेकिन आगे का कलाम को जब आप यिर्मयाह 17 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ बताता है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उनको आशीषित करता है। जिस तरह श्रोत्र ग्रंथ अध्याय 1 में लिखता है कि जिस पौधे का, जिस पेड़ का जड़ नाली के किनारे लगा जाता है वो हर मौसम फलता है। उसी तरह मेरे प्रियो, जब आप अपने हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, हालात बुरे हैं, कठिन परिस्थिति हैं, हर एक कंडीशन में जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। मेरे प्रियो, मानते हैं मेरे प्रियो कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी ऐसी वीक पॉइंट हैं हमारे अंदर, पर इन कमजोरियों को लेकर आपको कहाँ जाना है? परमेश्वर के पास। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक जलती हुई आग है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमारा परमेश्वर हमारे विरोध करने वालों को हमसे मेल मिलाप करा देता है मेरे प्रियो। जो अगेंस्ट में चलते हैं परमेश्वर से अपना बना लेता है मेरे प्रियो। इसका अगर पुख्ता उदाहरण देखें तो हम संत पौलुस को देख सकते हैं कि किस तरह वो परमेश्वर के एक समय अगेंस्ट में चलता था, परमेश्वर के नबियों की हत्या में भी वो शामिल होता था, हर एक प्रकार से वो मसीही भाई बहनों को टॉर्चर करता था, सताता था। लेकिन जब परमेश्वर की मुलाकात शाऊल से हुई और शाऊल उसका जीवन बदला और उसका नाम परमेश्वर ने पौलुस रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें वचन से बताता है कि वो हमारे विरोधियों को हमारा क्या कर देता है? अपना बना लेता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। शैतान हमारी कमजोरी को लेकर क्या करता है? कंडेम करता है, हमें दिखाता है कि देख तूने इतने बड़े बड़े पाप किए, देख तूने चोरी की, देख तूने निंदा करी, देख तूने हत्या किया, हाँ तुम हर बार पोर्न वीडियोस देखते हो, व्यभिचार करते हो, बहुत सारी हमारी कमजोरियों को लेकर वो क्या करता है? कंडेम करता लिखता है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अपनी कमजोरियों को लेकर शैतान के पास नहीं, लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं तो वो क्या करता है? उस कमजोरी पर हमें विक्ट्री देता है और हमें सिद्ध बनाते जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान कंडेम करेगा आपकी हर एक गलतियों पर आप अपनी गलतियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, उसे कन्फेस करते हैं और मान लेते हैं तो परमेश्वर आप पर दया भी करता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपको उससे निकलने में सहायता, अनुग्रह, मदद भी करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें घटती हैं हमारे प्रियो कि कई बार शैतान क्या करता है? हमारे अपने ही परिवार को इस्तेमाल करके हमें कंडेम करने की कोशिश करता है। पर आप धीरज धरना। परमेश्वर कहता है जब कोई अपने अपराधों को मान लेता है, परमेश्वर पर दया करता है, और श्रोत्र ग्रंथ कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है परमेश्वर क्या करता है? उसे क्षमा करता है और उसके पापों को लेख प्रभु नहीं लेता है। लेकिन जब इसके बाद भी अगर शैतान आपको कंडेम करे तो शैतान को भी ये बताइए कि मेरी पापों से बड़े मेरे परमेश्वर का अनुग्रह, मेरा दया है, और परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर चुका है। और देखिए परमेश्वर आपको किस तरह से ब्लेस करता है। हालेलुया। लेकिन जब आप अपने पापों को कन्फेस करते हैं और प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं, प्रभु तो आपको क्षमा करता है, लेकिन एक निर्णय आपको भी करना है कि जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जब आप अपने पापों को मान लेते हैं, उससे निकलने के लिए प्रभु से मदद मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे, उसकी सहायता को मांगे, और उसके बाद उस पापों में दोबारा जाने का प्रयास ना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी कहता है मैं तो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा, लेकिन निर्णय लेना हमें भी बहुत ज़रूरी है, डिसीजन लेना हमें भी बहुत ज़रूरी है। उन पापों से निकलने के लिए एक निर्णय को ले, एक डिसीजन को ले, और उन सब से, हाँ कुछ पाप ऐसे होते जल्दी आप उससे निकल नहीं पाते, लेकिन उन पापों से निकलने के लिए आपको खुदा की मदद की आवश्यकता है, परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और परमेश्वर से कहे खुदावन इन पापों से निकलने में आपकी आत्मा मेरी सहायता करे, आप मुझे अनुग्रह दे कि मैं इन पापों से निकल पाऊँ। हालेलुया। और निश्चय खुदावन उन चीज़ों से आपको निकलने में सहायता करेगा।
आइए आप वचन पर चलेंगे, मेन पॉइंट पर जाएंगे कि जब टफ टाइम आता है तब भी हमें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। हम देखते हैं बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 50 में लिखता है कि वो अपना कपड़ा फेंक करके शीघ्र ही उठा और यीशु के पास चल पड़ा। जब यहाँ हम देखते हैं कि खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब ईरो को जा रहे थे और वहाँ ईरो जब वो गए तो वहाँ एक व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है और परमेश्वर को पुकारने लगता है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर कृपा कर। ये अंधा व्यक्ति और कोई नहीं वरन भरतमाई है मेरे प्रियो। इस ईरो के विषय में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। वह यहोवा परमेश्वर ने कहा था, अब्बा पिता परमेश्वर ने, कि जो कोई ईरो को बनाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था और ईरो में कोई भी अच्छे काम ना हो इसके लिए परमेश्वर ने शक्ति बरती थी कि जो कोई भी अगर ईरो को बनाएगा या उसमें भलाई का काम करेगा उसका पहलौठा मारा जाएगा। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो पहलौठे हैं उन्होंने ईरो में चंगाई करी और ये वचन भी पूरा होता है कि जो यहोवा ने कहा था कि जो कोई भी ईरो को बनाएगा तो क्या होगा, उसका बेटा क्या होगा, पहलौठा मारा जाएगा। और खुदा ने इस वाचा को भी पूरा किया। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है मेरे प्रियो। वचन पर अगर आप अगर मनन नहीं करेंगे, वचन पर ध्यान नहीं देंगे तो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर क्या करेगी, घुस जाएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर जब आप खुदावन में बढ़ते हैं, जब आप संगति प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, आप जब प्रभु में आगे दिन दिन बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रुकावट भी आ सकती, हो सकता है कलीसिया की तरफ से रुकावट आए, हो सकता है पति की तरफ से रुकावट आए, हो सकता है बच्चों की तरफ से रुकावट, किसी भी तरह से रुकावट आ सकता है। शैतान किसी भी तरह से रुकावट को डाल सकता है, जॉब की तरफ से भी रुकावट आ सकता है। लेकिन इन रुकावटों पर भी आप डरे नहीं वरन धीरज से परमेश्वर से प्रार्थना करें और विश्वास से आगे बढ़ते जाए और प्रभु पर भी निर्भर रहे। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, परमेश्वर से बढ़ने समय बहुत सारी चीज़ों की रुकावट, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। मेरे प्रियो, तूफान तो हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन इन परेशानियों में भी परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। हालेलुया। बर्तमाई यहाँ देखिए इस कलाम पाक में बताता है कि बर्तमाई ने चिल्ला चिल्ला कर पुकारा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया। पहले ये अंधा बुला रहा, सोचिए ये जन्म से अंधा भाई है, अंधा व्यक्ति है और इसने परमेश्वर के विषय में सुना कि यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते चंगाई को लाते हैं। और ये कहीं ना कहीं जब इन बातों को सुन रहा था, इन चीज़ों को सुन रहा था, वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, प्रभु यीशु पर निर्भर होना प्रारंभ कर रहा था, प्रभु पर विश्वास करना प्रारंभ कर रहा था। और वो निर्भरता, वो विश्वास उसके अंदर क्या कर गई, घर कर गई, वो बीज उसके अंदर घर कर गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने बताया ना, वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से क्या होता है, ब्लेसिंग आती है, विश्वास बढ़ता है। मेरे प्रियो, ये अंधा व्यक्ति जब ये सुन रहा था कि यीशु जहाँ भी जाता है हीलिंग को लाता, कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि ये भी जो जन्म से अंधा था शायद ये भी एक टाइम मनुष्य पर निर्भर था। लेकिन जब यीशु मसीह पर, यीशु की बातों को सुना तो उसने जाना कि मनुष्य मुझे चंगाई नहीं दे सकता, मनुष्य मुझे जीवन नहीं दे सकता है। मुझे अगर कोई चंगा कर सकता है, मुझे कोई जीवन दे सकता है तो एकमात्र परमेश्वर ही दे सकता है। और वो धीरे 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 कहीं ना कहीं वो विश्वास में परिपक्व होता चला गया और उसने एक समय डिसीजन भी लिया कि कभी भी इधर से यीशु पार होंगे तो मैं यीशु को पुकारूंगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मेरी चंगाई कोई मनुष्य नहीं दे सकता, मेरी चंगाई मुझे परमेश्वर दे सकता। और वो अंदर ही अंदर विश्वास में और परिपक्व हो रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मनुष्य आपके लिए कुछ नहीं करता, शैतान आपको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन आपके कठिन परिस्थिति में जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, आपके हालात आपके जस्ट ऑपोजिट है, आपके विपरीत है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इस अंधे भरतमाई की ओर विश्वास रहना, धीरे धीरे विश्वास में परिपक्व होना, अपने विश्वास को प्रतिदिन राय के दाने के अनुसार आपको बढ़ाना है मेरे प्रियो। और ये अंधा भरतमाई भी कुछ इसी तरह हो गया कि वो परमेश्वर पर डिपेंड करने लगा, परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। बाइबल बताती है कि उस समय के भिखारियों को काला कोट पहनाया जाता था। इट मीन्स लोगों पर निर्भर होना। लोग काला कोट का पहनने का मतलब है कि वो लोगों से भीख मांगेगा और लोग उसकी मदद करेंगे और उसी पर निर्भर होना। लेकिन जब ये अंधा बर्तमाई यीशु मसीह के बारे जाना और यीशु मसीह जब यरीहो से पार हो रहे थे, वो क्या कर चिल्लाना प्रारंभ किया,
प्रारंभ किया, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। वो चिल्ला रहा है। मेरे प्रियो, जब आपके भी जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, आप खुदा को पुकारना बंद ना करें, खुदा पर निर्भर रहिए, खुदा को पुकारते रहिए, चिल्लाते रहिए, जिस तरह ये अंधा बर्तमाई कर रहा था मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है जब ये पुकार रहा था तो वहाँ के लोगों ने उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, उसे डांटा कि तुम क्यों पुकार रहे हो, इतनी भीड़ है, यीशु तुम्हारी पुकार को थोड़ी सुनेगा। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं किया मेरे प्रियो। कई बार जब आप भी देखते घर की परिस्थिति सही नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रभु को पुकार रहे हो, संगति प्रार्थना में आ रहे हो, उपवास कर रहे हो, फिर भी आपका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोग, हो सकता है आपके अपने लोग ही आपसे कहेंगे कि तुम वहाँ जाते हो, फास्टिंग प्रेयर करते हो, संगति करते हो, लेकिन कुछ भी हालात नहीं बदल रहा है। कई बार आपको लोग भी दबाने की कोशिश करेंगे, पर उनकी बातों में ना आ जाना, उनके साझे पर मत आ जाना। आप तब भी परमेश्वर विश्वास रखना, तब भी परमेश्वर के साथ संगति करना बंद ना करना मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान कई बार आपको ये दिखाएगा कि तू दुआ कर रहा है, तू संगति कर रहा है, तू फास्टिंग कर रहा है, लेकिन तुम्हारी कुछ होने वाली नहीं। लेकिन एक बात कहूँ, आपकी भी प्रार्थना का उत्तर प्रभु जरूर देगा। देखिए, ये अंधे बर्तमाई चिल्ला रहा था, वहाँ लोग उसको दबा रहे थे। कई बार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप संगति प्रार्थना में जा रहे हैं, आपकी दुआओं को उत्तर नहीं आ रहा। कई बार आपके अपने लोग भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कई बार आपका पति आपको रोकने की कोशिश करेगा, तो भी आप ना रुकें, आप संगतियाँ करें, उपवास करें, प्रभु के वचनों को पढ़ें। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जब प्रभु में मैं नई नई आई थी, मैं परमेश्वर के पीछे इतनी दीवानी थी कि कहीं भी संगतियाँ होती थी मैं जाने के लिए बहुत तड़पती थी। और कई बार मुझे भी मेरे घर वाले मुझे रोकते थे, मेरी मम्मी रोकती थी, मेरा भाई रोकता था कि शाम को संगति होती है, शाम को प्रेयर होता है, तुम लड़की हो, तुम कैसे आओगी जाओगी। कई बार वो रोकते भी थे, लेकिन मैं नहीं सुनती थी। मैं फिर भी खुदावन की उपस्थिति में जाने के लिए विचलित होती थी और मैं जाती भी थी। और कई बार मैं संगति से आने के बाद मुझे घर में डांट भी पड़ती थी। कई बार मुझे अपनी मम्मी के हाथों से मार भी खाना पड़ा, मुझे मेरे भाई से भी मार खाना पड़ा। मैं संगतियाँ करती थी, प्रार्थना में जाती थी, क्योंकि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति अच्छी लगती थी, परमेश्वर के साथ चलना मुझे अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं जान चुकी थी कहीं ना कहीं सब कुछ परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग आती है। और जो संगतियों में जाने के लिए मुझे कई रुकावटें होती थी। मैं जीसस कॉल सेंटर जाने के लिए कई बार सोचती थी, मेरे दोस्त लोग जाते थे प्रार्थना करवाने के लिए, मेरी बहुत इच्छा होती थी, लेकिन कई बार मेरे घर वाले मुझे रोक देते थे और इसके लिए मुझे मार भी पड़ता था। लेकिन एक समय आया, मुझे जाने नहीं मिलता था, मैं घर बैठकर दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी, और जब भी मुझे संगति मिलती थी मैं संगति करती थी। और सचमुच खुदा ने मेरी उस संगति प्रार्थना को उत्तर दिया कि अब मैं बाहर देखिए, आज परमेश्वर मुझे सेवकाई में लेकर जाता है। जीसस कॉल जाने के लिए मुझे रोका जाता था, आज परमेश्वर ने ऐसा कर दिया था, जब मैंने संगति प्रार्थना को नहीं छोड़ा, दुआ करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने मुझे एक समय ऐसा आया कि मैं जीसस कॉल जा पाई। हर समय, हर 2 महीने 1 महीना मैं जाती थी और वहाँ के वॉरियर के लिए भी मैं प्रार्थना करके आती थी। हालेलुया। मैं क्या समझाना चाहती हूँ, जब प्रभु में आप आगे बढ़ोगे, जब आप संगति में आगे बढ़ोगे, रुकावटें आएंगी, पर इन रुकावटों को देख के डरो मत, आप बढ़ते चले जाना। खुदा आपके साथ, और सही समय पर परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके हर बाधाओं को रोकेगा। यह अंधा बर्तमाई भी कुछ इसी तरह चला रहा था, लोग उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर बाइबल बताती है सॉरी मेरे प्रियो, कि वो रुका नहीं, चिल्लाने लगा। उसके बाद खुदावन यीशु मसीह ने उससे पुकारा। हालेलुया। देखिए, पहले अंधा बर्तमाई पुकार रहा था, इतनी भीड़ थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि इतनी भीड़ में भी यीशु मेरी आवाज़ को सुनेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु पर ईमान रखता है और विश्वास रखता है ना, वो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बातों का अंगीकार करता है और विश्वास करता है कि खुदा एक समय आएगा जब मेरी पुकार को सुनेगा। तो निश्चय वैसे व्यक्तियों के जीवन में प्रभु आशीष और बरकत देता है और उनके प्रार्थना को भी उत्तर देता है। इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में भी इस अंधे बर्तमाई ने चिल्लाना पुकारा, चिल्लाना बंद नहीं किया, पुकारना बंद नहीं किया मेरे प्रियो। हालेलुया। आज मैं भी आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, हालात बिगड़े हुए हैं, पति नहीं सुनता है, बच्चे नहीं सुनते हैं, जहाँ जॉब करे वहाँ टॉर्चर हो रहे हो, हर जगह आप टॉर्चर हो रहे हो, वो विकट परिस्थिति है, लेकिन फिर भी प्रभु को पुकारना बंद मत करना, परमेश्वर पर निर्भर रहना बंद मत करना, कि तुम्हारा भी समय जरूर आएगा। और परमेश्वर ने अंधे बर्तमाई को पुकारा और बाइबल बताती वो अपना कपड़ा फेंक करके
प्रभु के पास दौड़ कर चला गया। मतलब कहीं ना कहीं अंधे बर्तिमाई को यह यकीन था, वो निर्भर था परमेश्वर के ऊपर कि अब मैं यीशु मुझे पुकारा तो मुझे इस काले कोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना, काला कोट इसलिए पहनाया जाता था कि लोग इसका मतलब समझे कि वो भिखारी है। पर जब अंधे बर्तिमाई को प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, बाइबल बताती है कि वो अपना कपड़ा फेंक करके, उतार करके प्रभु के पास दौड़ा। हालेलुया। मतलब वो जान चुका था कि अब उसकी हीलिंग नज़दीक है और वो पूरी तरह से खुदावन पर डिपेंड था। हालेलुया। और उसे दोबारा भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और खुदा का कलाम कहता है कि उसने इंतज़ार किया और प्रभु पर निर्भर किया। वो प्रभु पर निर्भर हुआ और परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से चंगाई दी और उसे कभी फिर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति भी आज आपको इंकरेज करती हूँ। रुकावटें आएंगी, शैतान बहुत तरह से कंडेम करेगा, लेकिन इन रुकावटों को, शैतान के कंडेम करने वाली बातों पर ध्यान ना देना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 3 में कहता है कि संपूर्ण मन से अब्बा पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर निर्भर रहना। मेरे प्रियो, प्रभु पर निर्भर होना सीखिए। हो सकता है आपकी प्रार्थना को उत्तर जल्दी नहीं आ रहा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जब आप दुआ करें तो वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। जैसे पिछले सरमन में मैंने बताया कि अगर प्रभु आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा या प्रभु की आवाज़ को आप नहीं सुन पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपके लिए कुछ कर नहीं रहा। खुदा आपके बैकग्राउंड में कुछ कर रहा है, परमेश्वर आपके पीछे कुछ कर रहा है और निश्चित समय पर परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। लेकिन बशर्ते आपको परमेश्वर पर निर्भर होना है। जिस तरह ये अंधा बर्तिमाई प्रभु पर निर्भर हुआ। हालेलुया। उसके जीवन में भी कठिन चीज़ें आई, लोगों ने उसे दबाया। सोचिए, बचपन से अंधा था, लेकिन जब वो खुदा की बातों को सुना, वो खुदा पर निर्भर होना सीखा और वो अपना कपड़ा फेंक करके प्रभु के पास गया। ये चीज़ें दर्शाती है कि पूरी तरह से वो खुदावन पर क्या है, डिपेंड है, परमेश्वर पर निर्भर हो गया। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि खुदा पर निर्भर होना सीख जाइए। परमेश्वर निश्चय आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। परमेश्वर के समय का भी इंतज़ार करें, हड़बड़ाइए नहीं। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक समय को रखा है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हर चीज़ का एक टाइम को रखता है। सबोपदेश में सुलेमान कहता है हर एक चीज़ का एक समय है, हर एक बातों का एक समय है। रोने का भी समय, हंसने का समय, खुशी मनाने का समय, शोक मनाने का, हर एक चीज़ का समय है। उस समय के आने का इंतज़ार करें। ये अंधा बर्तिमाई ने भी इंतज़ार किया। ये बचपन से अंधा था, ये हड़बड़ाया नहीं, ये प्रभु पर निर्भर रहा, प्रभु पर विश्वास रखा और एक सटीक समय पर परमेश्वर ने इसके इंतज़ार को ख़त्म किया और उसको पूरी रीति से स्वस्थ किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब कुछ विश्वास करने से होता है और सब कुछ खुदा के कलाम पर ही डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या करना है, प्रभु पर निर्भर रहना है। जिस तरह मैंने कहा ना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आप अगर प्रभु पर निर्भर रहते हैं तो निश्चय कठिन परिस्थिति है, बुरे हालात हैं, तो भी आप ये कहते हैं कि खुदा मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हन्ना के जीवन में भी था, एलीशिबा के जीवन में भी था, बहुत चीज़ें थी। हन्ना कितनी प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसकी दुआएं कबूल नहीं हुई थी। कई सालों से वो खुदा के मंदिर पर गई, लेकिन उसने अपना भरोसा और वो निर्भर एकमात्र जीवित परमेश्वर पर ही रही। बच्चा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शैतान के पास चली गई, जादू टोना कराने वाले के पास चली गई या किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। नहीं, वो डिपेंड रही परमेश्वर पर, निर्भर रही खुदा पर। और बाइबल बताती सालों भर, कई साल दर साल वो चलती गई। ये पता नहीं कितने साल गए, लेकिन बाइबल ये बताती कई साल दर साल, मतलब बहुत टाइम से वो खुदा पर निर्भर रही और खुदा पर ही ईमान रखा। उसका विश्वास, उसका निर्भरता वो डगमगाई नहीं। बहुत चीज़ों को उसने टॉलरेट किया। अपनी सौतन पनिन्ना के तानों को सुना, आसपास के लोगों का भी ताना सुना होगा, कई एक चीज़ों को देख उसका दिल टूटता होगा, उसका भी विश्वास डगमगा सकता था। वो भी प्रभु पर निर्भर करना बंद कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों?
क्योंकि परमेश्वर उसके लिए कुछ कर रहा था। उसके अंदर से कोई मामूली बच्चा नहीं आ रहा था, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी आ रहा था। हालेलुया। समय लगा, लेकिन उसका भी एक समय आया, पर उसने परमेश्वर पर निर्भर होना बंद नहीं किया, प्रभु पर विश्वास करना बंद नहीं किया। मेरे प्रियो, मेरी जितनी ऐसी बहनें हैं जिनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, मैं उनके लिए भी ये संदेश कहना चाहूँगी, निर्भर रहो खुदा पर, विश्वास करो। जिस तरह परमेश्वर ने एलीशिबा को दिया, रेबेका को दिया, राहेल को दिया, हन्ना को दिया, आपको भी वो देगा। आपका भी समय है, परमेश्वर आपको देगा, बशर्ते आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना है, विश्वास करना बंद नहीं करना, अपना निर्भर परमेश्वर पे सबसे ज़्यादा करना। किसी मनुष्य पे करो उससे अच्छा है कि आप प्रभु पे निर्भर करो, और परमेश्वर उचित समय पर आपको भी एक धर्मी संतान से, धर्मी पुत्र से, धर्मी पुत्री से प्रभु आपको आशीष करेगा। जब आप खुदा पर निर्भर होना सीखेंगी, हालात के विपरीत होने पर भी। हन्ना के जीवन में भी कई हालात विपरीत थे, बच्चे का उसका कोई भी आसरा नहीं था, वो बांझ थी। लेकिन यशायाह 54 क्या कहता है कि जितने बच्चे सुहागिन को नहीं होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे बांझपन को होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम जीवित है और खुदा का कलाम पूरा होकर रहता, वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। उसका हर एक वायदा सच्चा होता है। हालेलुया। एक गीत में भी लिखता है ना, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा, उसका कोई भी वादा। ये गीत में भी हमें बताता है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो पूरा करता है मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है। हन्ना की तरह प्रार्थना करिए, दुआएं करिए, निश्चय प्रभु ने जो दिन, जो समय आपके लिए ठहराया, उस दिन में आप फलवंत हो जाओगे, क्योंकि गर्व का भी फल तो परमेश्वर की ओर से ही आता है। पर डिपेंड परमेश्वर पर रहिए, निर्भर रहिए, दुआएं करना बंद ना करें। जिस तरह हन्ना ने दुआ करने बंद नहीं करी और प्रभु पर निर्भर होना भी उसने बंद नहीं किया, और खुदावंद ताला ने उसे अपने दास से आशीषित किया, और उसकी कोख से परमेश्वर का दास आया सामुएल, जो इज़राइल के राजाओं का अभिषेक किया। कोई मामूली बच्चा नहीं था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर का दास पैदा हुआ था। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको कुछ देना चाहता है, और वो है आपको सबसे पहले विश्वास करना है और उस पर पूरी तरह निर्भर रहना है। और जब आप ऐसा करती हैं तो निश्चय आप खुदा के बढ़े हुए हाथ को, बरकतों को और उसकी आशीष को अपने जीवन में भरपूरी से देखने को पाएंगी। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर संदेश के द्वारा और इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, और आप आशीष पाते हैं तो ज़रूर से औरों को शेयर करें और इसे ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब भी करें। परमेश्वर आप सबके साथ हो, और अपने कमेंट को भी ज़रूर से आप वहाँ पर साझा करें, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा मैं भी आशीषित होती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको शालोम एवरीवन। जय यीशु।